एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। होप आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम इजीली कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए 3 जरिए होते हैं। 3 तरीकों से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेशन। हमारी जो भी डिज़ायर है उसको लेके हम पॉजिटिव वे में अफर्मेशन रेडी करें एंड उसको बार बार रिपीट करना स्टार्ट करें, है ना। और दूसरी चीज़ है कि हम स्क्रिप्टिंग टेक्निक करें। हम अपने डिज़ायर को लेके हम स्क्रिप्ट करना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें, फील करके ऐसे स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करें कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है ना। थर्ड है कि हम विजुअलाइजेशन टेक्निक लगाएं, अपने डिज़ायर को लेके एक छोटी सी मूवी बनाएं, मूवी क्रिएट करें और उस मूवी को ऐसे क्रिएट करें कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और हम रात को रोज़ सोने से पहले उसको विजुलाइज करें कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये 3 हमारे ज़रिए हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बट ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा हम क्या करें कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इजीली बहुत अच्छे से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, है ना। सबसे अच्छे तरीके से, इजी तरीके से आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इजीली अपनी डिज़ायर को लेके जो भी फॉर्मेशन है, जो भी आपकी विश है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इजीली कैसे प्लांट करें, है ना। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पे अब बहुत से ऐसे मेडिटेशन मिल जाते हैं जो थीटा लेवल पे जाके हम मेडिटेशन करते हैं, है ना। कभी कभी अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपने कभी फील किया होगा कि हम कभी कभी इतना डीपर चले जाते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना डीपली चले जाते हैं कि हमें फील होता है कि हमारी बॉडी हमें फील नहीं होती। हम अपनी बॉडी को ना एज ए सोल फील करते हैं। हम भूल जाते हैं कि एज ए बॉडी मैं बैठी हूँ, या आप बैठ के लेट के जो भी जैसे भी आप मेडिटेशन करते हो, तो हम फील नहीं कर पाते कि हम बैठे हैं या मैं लेट के मेडिटेशन कर रहा हूँ। हम अपने आप को इतना लाइट फील करते हैं कि एक सोल के रूप में हम अपने आप को फील करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बिकॉज हम इतना डीप लेवल में चले जाते हैं ना कि वहाँ जब हम जाते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, उस लेवल पे हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है, हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है, हमारी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं, हम इतने ज़्यादा पावरफुल डीपली चले जाते हैं कि हम उस टाइम अगर कोई भी अपनी विश को लेके थॉट क्रिएट करें या कोई भी अपनी विश को लेके कुछ भी सोचेंगे ना, तो वो इजीली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। क्योंकि उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा डीपली ना एक्टिव होता है, और बहुत, वैसे तो ये एक्टिव ही रहता है बट उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम अपनी उस वाइब्रेशन में होते हैं कि हमें अपनी बॉडी को हम फील ही नहीं करते, हम एज ए सोल खुद को देखते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे मेडिटेशन मिल जाते हैं जो थीटा लेवल पे जाके मेडिटेशन करते हैं, है ना। और थीटा लेवल मेडिटेशन होता ही ये है कि हम इतने ज़्यादा डीपली चले जाते हैं कि हम अपनी बॉडी को फील नहीं कर पाते, हम अपनी बॉडी को एज ए सोल देखते हैं, है ना। तो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे मेडिटेशन मिल जाते हैं, आप सर्च करोगे ना थीटा लेवल मेडिटेशन, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको अच्छा लगे वो मेडिटेशन आप चूज कर सकते हो, या खुद से भी अगर आप करना चाहो ना, तो आप खुद से भी कर सकते हो। खुद से आप क्या कर सकते हो, जितना खुद से करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, इनहेल एक्सहेल। अब जब आप इनहेल कर रहे हो ना, तो आप सोचो कि आपके आसपास जो पॉजिटिविटी है वो मेरी सांस के थ्रू अंदर जा रही है। जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो सोचो अंदर जो एंग्जाइटी है, गुस्सा है, जो डेस्परेशन है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर निकल रही है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आप उस थीटा लेवल मेडिटेशन के थ्रू इतने ज़्यादा डीपली चले जाओगे, इतने ज़्यादा डीपर चले जाओगे कि आप उस टाइम जो भी सोचोगे अपनी विश को लेके, जो भी अफर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हो, अपनी जो भी आपकी डिज़ायर है उसको लेके, आप जो भी आपकी विश है, जो भी डिज़ायर है उसको लेके, जो भी आपकी अफर्मेशन है, आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इजीली डाल सकते हो, है ना। ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए।
आप ऐसे ना आप ये मेडिटेशन 21 डेज कंटिन्यू करो। 21 डेज, उससे पहले ही आप वो डिज़ायर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप उस डीपर लेवल पे जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करोगे। अदरवाइज आप 21 डेज में अगर आपकी विश पूरी नहीं ही हो रही है ना, तो आप 21 डेज उस मेडिटेशन को करो, उसको बाद में छोड़ दो, लेट गो कर दो। उसके बाद में आप कैसे आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होके आएगी ना, आपको सच में पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जब हम थीटा लेवल पे जाके मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना, कि इजीली हमारा कॉन्शियस माइंड है वो इतना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, और सीधे हम डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं और उस विश को अपने माइंड में लगाते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, और खुद से प्यार करते रहिए।